हाथ में कोड़ा, चारों ओर खड़े लोग, बीच में खड़ा शख्स खुद पर कोड़े बरसाता हुआ। अगर मैं अब इन्हें आपको नेताजी बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि देश की जनता पर कोड़े बरसाने वाले हमारे नेता अपनी अलग पहचान रखते हैं। काफिले में लाखों करोड़ों की गाड़ियों के साथ गुजरते हैं, अपने रोब में रहते हैं, आलीशान बंगले में आराम फरमाते हैं, नौकर चाकर चक्कर लगाते हैं। फिर ये कैसे नेता हैं जो खुद पर ही कोड़े बरसा रहे हैं? चलिए पुख्ता कर देते हैं, आखिरकार कौन है, क्या करते हैं, कैसे राजनीति में आ गए। ऐसे तमाम सवाल के जवाब हम बारी बारी बताएंगे। तारीख 26 जुलाई साल 2016, राज्य कर्नाटका, जिला उडुपी। यहां से शुरू होती है पहली कहानी। जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। देश और प्रदेश में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन तो आम बात है, लेकिन यह विरोध का ही प्रदर्शन था। इस शख्स को समर्थन था। ये लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि उनके इलाके के एसपी को हटाया ना जाए। जिले की जनता का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना नामुमकिन है। उस एसपी का नाम था अन्नामलाई कुप्पुसामी। हां, नाम दोबारा बोल देता हूं, अन्नामलाई कुप्पुसामी। आपने सही पहचाना, यह वही शख्स है जो खुद पर कोड़ा बरसा रहा है। यह कोई सुर्खियां बटोरने की होड़ नहीं है, क्योंकि कहानी बड़ी है। साउथ के सिंघम की छाप और धाक रखने वाले अन्नामलाई ने आईपीएस वाली ए ग्रेड की नौकरी छोड़कर खुद पर कोड़े बरसाने वाली सियासत को क्यों चुना? यह समझने से पहले एक किस्सा आपको सुनाता हूं। 7 जून 2015 का दिन था। अन्नामलाई को उडुपी जिले का एसपी बन 6 महीने ही हुए थे। कोड़ापुर इलाके में 17 साल की एक युवती की रेप के बाद हत्या हो जाती है। बतौर एसपी अन्नामलाई युवती की मां से मिलने पहुंचते हैं। मृत युवती की मां को ढांढस बंधाते हुए पीड़ित की मां अन्नामलाई से पूछती है, क्या वो उनकी बेटी को वापस ला सकते हैं? यह सवाल अन्नामलाई के दिल में ऐसा चुभता है कि उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। इस एक घटना के बाद अन्नामलाई बेटियों को लेकर एक नई पहल करते हैं। स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं लागू करवाते हैं। वहीं अन्नामलाई एक सिक्योरिटी ऐप की भी शुरुआत करते हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति कभी भी सीधे एसपी से शिकायत कर सकता था और उस पर हुई कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी ले सकता था। यह कोई आम बात नहीं थी। अन्नामलाई के ऐसे ही कदमों ने उन्हें सिंघम पुलिस ऑफिसर का खिताब भी दिया। पुलिस की नौकरी के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब अन्नामलाई को कुरान तक पढ़ना पड़ गया। यह कहानी दिसंबर 2017 की थी। चिकमंगलुरु में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। मामला कुछ हद तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या विवाद जैसा ही था। एक विवादित धार्मिक स्थल में 20,000 लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की थी। उस वक्त अन्नामलाई बतौर एसपी वहां पोस्टेड थे। उस वक्त दंगा रोकने के लिए अन्नामलाई ने न केवल सिर्फ कानून व्यवस्था को संभाला, बल्कि कुरान को पढ़ने और समझने की कोशिश भी की। अन्नामलाई को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इन दिनों युवकों की भर्ती को लेकर अफवाह फैल रही थी। ऐसे में मुस्लिम समाज को बेहतर तरीके से समझाने के लिए उन्होंने इस्लाम को करीब से समझा और जाना, जिसने समुदाय के लोगों का विश्वास जीतने और दंगा रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनके ऐसे किस्सों की एक लंबी फहरिस्त इंटरनेट पर पड़ी हुई है। पर आईपीएस बनने से पहले की भी एक कहानी अन्नामलाई की है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्नामलाई पुलिस की नौकरी में कैसे आ गए। चलिए इस जबरदस्त कहानी को भी आपको बताते हैं। यह बात अन्नामलाई के आईआईएम लखनऊ में पढ़ाई के दौरान की है। एक इंटरव्यू में अन्नामलाई खुद बताते हैं। अन्नामलाई कहते हैं, यूपी मेरे लिए सदमे की तरह था। वहां लोग महज रुपयों के लिए मर्डर कर देते थे। अन्नामलाई बताते हैं, उत्तर प्रदेश में जो चीजें देखी, जो अनुभव किया, उसने नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऐसी जिगर की गुर्बत पहले कभी नहीं देखी थी। यही अन्ना के लिए जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अन्ना को समझ आ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता। यहीं से शुरुआत होती है नई कहानी की। अन्ना आगे बताते हैं, एक ऐसे जीवन के बारे में सोचने लगे जहां लोगों की मदद कर सके, लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। यही वजह थी कि मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी के बजाय सिविल सेवा का मन बनाया। कम नंबर के चलते आईएएस तो नहीं बन पाए, पर आईपीएस के तौर पर सेवा करने का मौका जरूर मिल गया। अन्ना इन सब के बीच खुश रहने लगे। लेकिन 25 मई 2019 को जब अचानक अन्नामलाई ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी तो हर कोई हैरान था। उस वक्त अन्नामलाई बेंगलुरु साउथ के डिप्टी पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे।
लोग ये जानने को बेताब थे कि इतने जुनूनी पुलिस अफसर ने आखिर इस्तीफा क्यों दे दिया, क्या कारण रहा। व्यक्तिगत वजह बताते हुए उस वक्त अन्नामलाई ने कहा था कि मैंने 10 साल पुलिस की सेवा की है। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में 3 महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है। पुलिस सेवा ने मुझे जो करना था वह मैंने हासिल कर लिया। अब मैं आगे का सफर तय करने के लिए तैयार हूं। हालांकि यहां तक किसी को यह जानकारी नहीं थी, कोई नहीं जानता था कि अन्नामलाई क्या करने जा रहे हैं। तारीख थी 25 अगस्त 2020। अन्नामलाई ने सियासी राह पकड़ते हुए बीजेपी का दामन थामा तो लोग हैरान थे, पर बीजेपी बहुत खुश थी। हालांकि इस वक्त बीजेपी को भी यह अंदाजा नहीं होगा कि अन्नामलाई के आने से तमिलनाडु की सियासत 360 डिग्री घूमने जा रही है। कोड़ा मार पॉलिटिक्स के जरिए उन्होंने जो माहौल बनाया वो इसकी एक नजीर मात्र है। तमिलनाडु के करूर जिले से आने वाले और कोयम्बटूर में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे अन्नामलाई कोंगू वेल्लार जाति से आते हैं। उनकी जाति आजादी के वक्त फॉरवर्ड जाति हुआ करती थी, पर 1975 में इसे बैकवर्ड जाति का दर्जा दे दिया गया। यह बात उन्हें बीजेपी की सियासत के और भी मुफीद बनाती है। इतिहास गवाह है कि अन्नामलाई के आने से पहले राज्य में बीजेपी का कोई भी जनाधार नहीं था। कांग्रेस की विदाई भी काफी पहले हो चुकी थी। तमिलनाडु के नए हीरो के तौर पर अन्नामलाई उभर रहे हैं। पिछले दिनों जब 5 लाख की घड़ी पहने अन्नामलाई पर डीएम के नेता सेंथिल बालाजी ने तंज कसा था, तब अन्नामलाई ने कहा था, अगर कोई भी व्यक्ति मेरी घोषित संपत्ति से एक भी पैसा ज्यादा दिखा दे तो मैं अपनी सारी संपत्ति सरकार को दान कर दूंगा। यह बेबाकी दिखाती है कि अन्नामलाई राजनीति के किस आयाम पर खड़े हो गए हैं। बीजेपी को भी उन पर इतना भरोसा है कि पार्टी ने अपनी सहयोगी एआईएडीएमके को साइडलाइन कर दिया, पर बतौर अध्यक्ष अन्नामलाई पर आज तक नहीं आने दी। इसकी वजह साफ है, बीजेपी जानती है कि राज्य की सियासत में अन्नामलाई एक सितारे के तौर पर है, जिसकी शह पर बीजेपी दक्षिण का किला फतेह कर सकती है। मिसाल के तौर पर देख लीजिए कि उन्हें सियासत में आए चंद साल ही हुए हैं, पर तमिलनाडु के युवाओं के बीच अन्नामलाई का गजब का क्रेज है। यह दिखाता है कि वह बीजेपी की सियासत को इस इलाके में धार देने के लिए कितने कामगर हैं। तो यह थी अन्नामलाई की कहानी। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।